स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगला मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, जो साबित करता है कि ये अनुच्छेद, ये जो मूल अधिकार मिला हुआ है, नागरिक अनागरिक दोनों को मिला हुआ है। देखिए चकमा शरणार्थियों का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो चकमा शरणार्थियों को अनुच्छेद 21 द्वारा जो अधिकार दिया गया है, प्राण का दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, वो उनको प्रदान करे, क्योंकि अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिक अनागरिक दोनों को प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यह शब्दावली जापान से ली गई है, जिसका मीनिंग यह है कि विधानमंडल प्रक्रिया बनाएगा और उस प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके प्राण से और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जिसके अनुसार प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। देखिए वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां के न्यायालयों ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बड़ी व्यापक व्याख्या की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से इस अधिकार को जोड़ देते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रिया है, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली जो प्रक्रिया है, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो दो केस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो उचित है, लेकिन मेनका गांधी के मामले में गोपालन में दिए निर्णय को पलट दिया, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया उचित, ऋजु और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। इसी प्रकार जो प्राण का अधिकार मिला हुआ है, वो पशुवत अधिकार नहीं है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 तीनों को एक साथ जोड़ दिया कि अनुच्छेद 21 की पूर्ति अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के बिना नहीं हो सकती। तो ये ट्रायंगल बनाते हैं, अनुच्छेद 14, 19 और 21, इन तीनों को मिलाकर ही अनुच्छेद 21 की पूर्ति होती है, प्राण के अधिकार की पूर्ति होती है, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ति होती है। तो एक गोल्डन ट्रायंगल बन जाता है अनुच्छेद 14, 19 और 21 का। अतः हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के विरुद्ध भी मिला हुआ है। क्यों? विधायिका जो विधि बनाएगी, जो प्रक्रिया बनाएगी, वो प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, वो मनमानी नहीं हो सकती, रीजनेबल होगी, और मनमानी है तो उसको अविधि मान्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी अधिकार का जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन अगर कोई अधिकार जो संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं उन अधिकारों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो उसको भी मूल अधिकार का दर्जा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कई अधिकारों को मान्यता दी है। यहां हम अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में कई मूल अधिकारों को मान्यता दी है, जैसे विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, सतवंत सिंह का मामला। इसी प्रकार मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। ये कौन सा? मेनका गांधी का मामला। इसी प्रकार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, जीविकोपार्जन का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में शामिल हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में सरकार को निर्देश दिए हैं, जैसे प्रदूषण मुक्त जल और वायु पाने का अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार कोविड के दौरान सरकार को निर्देश दिए हैं, यौन उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास के लिए निर्देश दिए हैं,
और कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के संरक्षण के लिए भी सरकार को निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार मनमानी, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। देखिए, अनुच्छेद 21 को आपातकाल की घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये 44वें संशोधन द्वारा कर दिया गया है कि अनुच्छेद 21 आपात की उद्घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 21 में एक चीज ध्यान रखना कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसी कारण से आत्महत्या को अपराध घोषित किया गया है। आते हम कह सकते हैं, देखिए अनुच्छेद 21 इसकी जो शब्दावली है वो नेगेटिव है, लेकिन अनुच्छेद 21 एक सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है।